करण राजपूत। ही सेज भाई सिर्फ नाम ही ले लो, बस इतना ही काफी है। आई लव योर व्लॉग। करण राजपूत, करण राजपूत, करण राजपूत। तो पिताजी मंदिर में है, ही इज अ प्रीस्ट। नेक्स्ट इज फ्रॉम ट्राइको गेमिंग। इनकम कितना है भाई? 37,000 तो नहीं है, वो एप्पल वॉच तुम्हारे घर के पैसे से लिया था ये तो मुझे पता है, इसलिए इनकम बता दो। ट्राइको गेमिंग। देखो घर के पैसे से तो मैं केला नहीं खरीदता हूँ पोस्ट वर्कआउट मील में, पैसा वैसा तो भूल ही जाओ। मुझे कोई दे भी दे तो मैं ना लूँ। सबको पता है मैं लैपटॉप के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैकबुक खरीदने के लिए, लेकिन इतने सारे मेरे दीदी हैं जो बाहर में रहते हैं, जीजा जी बाहर में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे दीदी जीजा जी बहुत सारे हैं, इतने सारे लोग हैं, किसी एक को भी बोल दूंगा मुझे लैपटॉप चाहिए, मैकबुक चाहिए, उसी दिन आके मिल जाएगा, चाहे कोई भी वेरिएंट, 2 लाख का 1 लाख का सब मिल जाएगा, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन मैं नहीं मांग सकता क्योंकि वो लैपटॉप फिर वो चलाने में कुछ मज़ा नहीं आएगा, फाइनल कट यूज़ करने में मज़ा नहीं आएगा। सब कुछ जब अपना ही होगा तभी कुछ मज़ा आता है, नहीं तो फिर कुछ बात नहीं बनती। पैसे तो घर से कुछ आते नहीं है, जो करना होता है खुद को ही करना होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद कर पूरा केपेबल हूँ, इसीलिए बोलता हूँ ऐसा। तो घर का कुछ नहीं है, सब मेरा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बस तुम भी देखो व्लॉग्स को एड्स क्यों नहीं करते हो प्रमोट? अच्छा आइडिया, मैंने किया था, पर लैपटॉप चाहिए उसके लिए एंट्री सब करनी पड़ती है। लैपटॉप होता तो प्रमोट कर देता, और दूसरे के लैपटॉप में अपना आईडी में डालना नहीं चाहता, तो उसके लिए लैपटॉप चाहिए, फ़ोन में प्रमोशन होता नहीं है, तो कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एजे। योर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कौन है मेरा? सोचने दो। मैं एक आदमी से नहीं सीखता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई इंस्पिरेशन है नहीं। किसी दिन किसी की एक क्वालिटी देख के उसको अप्रिशिएट किया, उसको समझ गया। किसी दिन माइक टाइसन पसंद आ गया, किसी दिन मुझे माइकल जैक्सन की बातें कुछ अच्छी लगने लगी, किसी दिन कोई सिंगर की बातें अच्छी लगने लगी। तो बिट्स एंड पीसेस में ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं है जिसको देख के बोलना कि बस ऐसा ही बनना है, ऐसा एक भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो लोग कमी है उन लोगों में, ऐसा सूट नहीं कर पाता है। तो मेरे मेंटल पिक्चर में एक फोटो बनी है जिसके ऐसे मैं बनना चाहता हूँ, तो उसी के जैसे काम करता हूँ, ऐसा ही है, मतलब वैसा कोई फिगर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय HB लूसीफर। If I am given to ask you a question, it would be, where do you want to see yourself in coming 10? Why have you taken vlogging as an option? अगले 10 साल में आप कहाँ देखते हो अपने आप को, और व्लॉगिंग आपने क्यों चुना? व्लॉगिंग को इसलिए चुना है क्योंकि व्लॉगिंग स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत पसंद आ चुकी है। स्टोरीज में बता के किसी को कन्वे करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अभी कम है इन रिसोर्सेस मेरे लिए, तो अब चुन लिया इसलिए क्योंकि इसमें मज़ा आता है, इसमें आप स्टोरीज बता सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो, तो इसमें मज़ा आ गया है। और नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ ऐसा मत पूछो। 10 साल का तो पता नहीं कब क्या करेंगे। व्लॉगिंग तो पक्का नहीं करूँगा 10 साल तक, वो तो समझ जाओ। व्लॉगिंग तो 5 साल भी नहीं करूँगा, और वो तो समझ मैक्सिमम 3 साल 4 साल, मैक्सिमम 3 साल, मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं। तो एक दिन ऐसा आएगा जब बाय बाय यूट्यूब करके एक थंबनेल आएगा, ऐसा ही रहेगा कुछ, और बाय बाय यूट्यूब ऐसे होगा, वो आखिरी व्लॉग होगा मेरा। उसके बाद यूट्यूब बंद, सब कैमरा मेरा सब खत्म, तो कोई टेंशन। उसके बाद आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं कोई सोशल मीडिया पे, कहीं कुछ नहीं। अपना अलग से काम पहले से सोच के रखा है, तो बस कुछ साल और, जब तक मुझे कुछ स्टोरीज बना के व्लॉग बनाना है, कुछ 10-12 वो जैसा व्लॉग मैंने दिमाग में बनाया उसको मुझे बनाना है, वो जैसे हो जाए तो काम अपना खत्म, फिर मेरा काम भी ओवर। जिंदगी भर व्लॉग नहीं, तो पूरा जिंदगी भर नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट काम है जो मुझे करने हैं, उसके बाद फिर कभी नहीं देख पाओगे, वापस से पुराना व्लॉग से देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम व्लॉगोहोलिक शिवम। नया क्वेश्चन है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ पूछो। मैनिफेस्टेशन के टाइम जब बहुत दिन तक मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कभी कभी मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, वो कैसे नहीं होने दे? आपको फर्म कैसे रखे हो ऑन गोल? कभी कभी आप मैनिफेस्टेशन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, नहीं होता है, तो तभी आपको क्या है कि ये बात समझ लो कि आप अगर नहीं कर पा रही हो, कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम आप ही में है, कि बाहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको सुधारने की कोशिश हम लोग खुद करते हैं। तो मैं फॉर्म इसलिए रख पाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही है, मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो करना। अब उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ, हो सकता है उसमें फेल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, पर आपको बस वही करना है। सिंगल माइंडनेस से काम करता हूँ। तो कोई आर्ट होता है ना, जब अगर आप आर्ट कोई सीख गए तो उसकी गहराई में उतरना मुझे बहुत शौक होता है कि उसकी गहराई में उतर के देखो कि क्या वो आती कहाँ से है, कैसे कैसे काम करता है चीज़ें। तो ये जब आप गहराई में उतरते हो ना, तो फिर एक नशा होता है, वो फिर आप छोड़ना नहीं चाहते हो। हर फील्ड में होता है, क्रिकेट बोल दो, चेस बोल दो, ब्लॉगिंग बोल दो, सिनेमा बोल दो, पढ़ाई बोल दो, सब में एक नशा होता है। अगर आप अंदर डीप में जाके पढ़े तो वो आपको फिर बाहर निकलने नहीं देती, वो फिर दीन दुनिया से थोड़ा सा ध्यान कम कर देती है। आप किसी को भी बड़े आर्टिस्ट को देखना, वो देखना कि दुनिया से थोड़ा सा
हट के रहता है, मतलब कि उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता होगा। सबके लाइफ में ऐसा होता है, क्योंकि वो आर्ट में ही अपना टाइम सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है। तो मैं फर्म रखता हूँ क्योंकि मैं उसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करता हूँ। जब अगर वो कोशिश करोगे तो अपने ही आपको इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है और इतना ज़्यादा प्लेजर भी मिलता है कि आप फर्म रहोगे। और अगर है कि कुछ पाने के लिए बस वो कर रहे हैं कि बस ये मुझे मिल जाए, तो देखो 300 व्लॉग्स मैंने बनाए, मुझे क्या मिला है? ज़्यादा कुछ नहीं मिला, ऑडियंस का थोड़ा सा सपोर्ट, पैसे वैसे तो कुछ ऐसे मिले नहीं है, तो भी मैं 3 ट्रिपल सेंचुरी मैंने मार दिया। वो इसलिए हुआ क्योंकि फर्म बिलीव है कि ये काम वाम करोगे तो इम्प्रूव धीरे धीरे करते करते ही होगा। व्लॉगिंग में समय लगता है। आप कोई बोल देते हैं कि 10 दिन में मैंने 1 मिलियन में सब्सक्राइबर बना लिए, तो मेरी स्किल उसकी स्किल मैच नहीं करेगी। वो मेरे क्या किसी के भी स्किल से जिसने 600 व्लॉग से बनाया है या 1 साल डेडिकेट किया, वो मैच नहीं कर पाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा। वो स्किल में टाइम लगता ही लगता है, चाहे कोई भी हो। वो कोई शॉर्टकट ही नहीं होता है, समय लेगा ही लेगा। ज़्यादा मेहनत करोगे ज़्यादा जल्दी कर सकते हो, बस ये हो सकता है। फॉर्म रखने का तरीका है। और जब आप मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है, तो बस ये सोचो कि आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, आपको कोशिश नहीं करनी है बहुत। तो देखो अब मैंने आप इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था कि दोज हु नीड इट डू नॉट हैव इट। ये कोट जो है इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया था स्टोरी। जो कोई चाहता है एक चीज़, उसके पास वो चीज़ नहीं होती है। देखो मुझे मैकबुक चाहिए, मेरे पास नहीं है, चाहिए इसलिए नहीं है। मैनिफेस्टेशन काम ना करे तो बुक्स वगैरह पढ़ लिया करो, उससे थोड़ा बूस्टअप मिलेगा। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो और थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठा, थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए थोड़ा सा कभी कभी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होता कि ताली बजा दी है देख लिए 1000 का नोट तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको पूरा टूल्स दे दी जाता है। ऐसे करोगे तो ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, वैसे करोगे वैसा होगा। पूरा कॉन्शियसली आदमी कोशिश करता है क्रिएट करने का ज़िंदगी, जैसे अनकॉन्शियसली करते हैं वैसा नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उससे इंतजार करो, वहाँ से दिमाग हटा के कुछ और करो थोड़ा दिन के लिए, 6-7 दिन के लिए, फिर वापस वहाँ पे आना, थोड़ा सा उसको भूलने की कोशिश करो। होता है, ये बड़ा टॉपिक है। आस पास मिलोगे तो आंख देख के पता चल जाएगा कि क्या तुम करते हो क्या नहीं। अभी इसीलिए मुश्किल हो रही है बताने। तो एग्जैक्टली मैं देख के बता दूंगा, अगर तुम्हें फेस देख लिया तो कभी मिलना तो पक्का बताता हूँ। क्वेश्चन इज फ्रॉम आदित्य कुमार। ही सेज यूट्यूब इनकम कितना ब्रो, क्वेश्चंस फॉर Q&A। इनकम तो मैंने जैसे पहले बताया आदित्य बहुत ज़्यादा कम होती है। 2000 सब्सक्राइबर में क्या इनकम होगी? जब आपका 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएगा तो अच्छी आपको इनकम होगी। और इनकम के लिए व्लॉगिंग अगर बनाता तो कब का बंद हो चुका रहता। बस EMI भर सकता हूँ अपनी बाइक का, जो कि 2-3 हज़ार के आसपास है, तो मैं भर सकता हूँ वो, क्योंकि रोज़ वीडियो डालता हूँ, रोज़ लोग देखते हैं। 3-4 हज़ार व्यूज़ मुझे रोज़ मिल जाते हैं, क्योंकि पिछला भी इतना सारा व्लॉग्स है। कोई कभी 5 ये देख लिया, 6 2-4 करते करते 2000 व्यूज़ हर एक दिन में आ जाते हैं। तो कुछ करते करते हो जाते हैं, क्योंकि व्यू इतना ज़्यादा वीडियोस बनाए। अगर कोई 300-400 वीडियोस नहीं बनाएगा तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम है। 2000 सब्सक्राइबर में कुछ भी नहीं होगा, मोनेटाइज भी नहीं होता है चैनल 2000 सब्सक्राइबर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय AB सेन। वो बोलते हैं कि व्हाट इज़ दैट थिंग विच कीप्स यू गोइंग। देखो दुनिया में आपको अप्रिशिएट मिले ना मिले, हो सकता है क्या मैं 3 साल व्लॉग कर लूँ, मुझे कोई ना देखे, या मुझे 50,000 सब्सक्राइबर भी ना हो, 1 लाख सब्सक्राइबर, मतलब यहाँ पे आपको अगर उतना काम उतना सक्सेस आपको ना मिले तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब ऊपर वाले से मिलूंगा तो नज़र मेरी झुकनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि लगे कि अरे मैंने इतना कुछ करना था, मैं कर नहीं पाया, काश वो करता तो अभी ग्रैंड वेलकम होता है, क्योंकि वहाँ वेलकम होता है और बहुत ज़्यादा प्यार भी किया जाता है अगर कोई ऑनेस्टी के साथ काम करता है। तो ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं काम ही नहीं कर पाता। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे VIP गेस्ट वाला स्वागत होता है। तो सबको वहाँ जाओगे तो बोला हट हट हट, इस लड़के आने था तो इसको कोई रोकना नहीं। प्योरिटी के साथ भी अगर काम करोगे तो फिर जो इज्जत वहाँ मिलता है ना, वही वर्ल्ड के बियॉन्ड है। और मैंने एक्सपीरियंस किया, इसीलिए बता रहा हूँ। दैट विच कीप्स मोटिवेटेड यही है। ऊपर वाला किसी को इधर उधर देखता नहीं है, वो किसी के लिए पलक भी नहीं, वो मतलब आँख भी नहीं खोलता है। कोई ऐसा कोई जाएगा ना पागल के ऐसे काम वाम करके, चाहे उसको सक्सेस यहाँ मिले या ना मिले, और प्योरिटी और ऑनेस्टी वगैरह कुछ हो तो आँख खोल के देखते कौन आया है, देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ ना भी ना, उसके नज़र में जो है, उसके नज़र में आपको अपने आप को अच्छा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुजुगिरी बसुमतरी। यानी मैंने आपका सही नाम लिया है कि नहीं। टूर का वो बोल रही है, टूर का कोई प्लानिंग हो रहा है अभी, उत्तराखंड जाने वाला है, पर बाइक से नहीं जाने वाला है। तो अभी हो सकता है चले भी जाए, तो अभी प्लानिंग उतनी नहीं है, पर छोटे छोटे ट्रिप्स पक्का लगाने की सोच रहे हैं। तो आप जैसे बताओ मैं भी बताऊँ, लाइक ए सेट। थैंक यू सो मच। इज फ्रॉम नीलू मौर्य डांस। शी सेज आपका ड्रीम प्लेस कौन सा है ब्लॉग के लिए, और उत्तराखंड के बाद नेक्स्ट प्लान क्या है? ड्रीम प्लेस है मैनहट्टन न्यूयॉर्क, और ब्रुकलिन मैनहट्टन ये मेरा ड्रीम प्लेस है। और उत्तराखंड के बाद का भी पता नहीं। ड्रीम प्लेस में बहुत कुछ चीज़ें करनी है जो आपको पता चलेंगी तभी, जो आप वहाँ जाके मेरा ब्लॉग वगैरह देख लो तब सब समझ में आएगा। अच्छा ये इसलिए इतना बावला हो रहा था, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ड्रीम प्लेस वही है। इंडिया में तो बहुत सारे हैं, पर ऐसे आपकी जगह को आप जानते हो उसमें से मैनहट्टन न्यूयॉर्क जो है सबसे टॉप पे रहेगा। करण राजपूत
ही सेज भाई सिर्फ नाम ही ले लो, बस इतना ही काफ़ी है, आई लव योर व्लॉग। करण राजपूत, करण राजपूत, करण राजपूत। थैंक यू थैंक यू। आई यूपीएससी प्रिपरेशन। वो बोलते हैं कि क्या पढ़ाते हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर ऐसा कुछ पढ़ाते हो, और किसको पढ़ाते हो और कहाँ। घर जाके पढ़ाता हूँ और 9, 10, 11, 12 को बच्चों को पढ़ाता हूँ। 8th भी अगर कोई अच्छे अच्छे बच्चे मिले तो 7, 8 भी पढ़ा देता हूँ अगर मन किया तो ऐसा टेस्ट वगैरह छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। अगर वो इंटरेस्टेड मुझे लगे कि पढ़ाई में इंटरेस्ट उनका है तो पढ़ा देता हूँ। हाँ से गर्लफ्रेंड है या नहीं? नहीं भैया नहीं, नहीं एकदम नहीं, एकदम एकदम। थैंक यू प्रिंस। बंटी कुमार ही सेज कि आप ऑपुलेंट के नाम से क्यों चैनल बनाए हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। बता दूं कि ऑपुलेंट के पीछे ऐसा राज है कि थॉमस ट्रावर्ट की एक चैप्टर है द स्पिरिट ऑफ ऑपुलेंस। मैंने कहीं पढ़ी थी स्पिरिट ऑफ ऑपुलेंस, तो वो चैप्टर मुझे इतना अच्छा लगा था। थॉमस ट्रावर्ट के जो थॉट्स थे उसके ऊपर इतने बारीक सही थे कि ऑपुलेंट मतलब मजा नाम ही हो गया, मतलब ऑपुलेंट का वैसे मतलब होता है वेल्दी। उसका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हो, उसको ऑपुलेंट बोलते हैं। तो ऑपुलेंट ऐसे ही नाम रख लिया, अच्छा लगा कि चैप्टर बहुत मज़ा आया। तो उस थॉमस ट्रावर्ट की एक थी ऑपुलेंट, तो वहाँ से ऑपुलेंट आ गया। और स्टार्टिंग में जब मैंने मोटिवेशनल वाला बनाना चाहता था तो उसका भी पर्पस ही था ना कि बी ऑपुलेंट वाला था, तो चैनल नेम वही रह गया, कंटेंट बस बदल गया। थैंक यू बंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिंह सोमू। ही सेज पहले कहाँ रहते थे आप? पिछले 24 साल से मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे। 2 साल रांची में पढ़ा, 3 साल कोलकाता में पढ़ा, लेकिन यहीं पे हूँ। जब यहाँ से जाऊँगा सोमू तुम टेंशन मत लो, तुमको पहले बताऊँगा जब यहाँ से जाऊँ, तुमको कुछ बोले। सो एक और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्टिव वाइफ। ही सेज मुझे आपसे बस इतना पूछना है कि क्या आपको ऑकवर्ड फील नहीं होता है देवघर जैसे सिटी में, क्योंकि यहाँ तो सब आपको ही देखते होंगे जब भी आप कैमरा लेकर शूट करते होंगे। इन नटशेल माई क्वेश्चन इज हाउ यू फील व्हेन पीपल स्टेयर एट यू व्हेन यू व्लॉग इन पब्लिक। Don't you feel shy if you're gonna answer this? Please explain the secret also. ऊपर वाले को क्या जवाब दोगी कि मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं शर्मा रहा था, लोग मुझे देख रहे थे। तो यहाँ पे तो लोग देखेंगे, ऐसे तो ग्रो हुआ कोई और बाकी है, तो शर्माना आपको तो साइड में रखना पड़ेगा। अगर कुछ आगे बढ़ना है, शर्माओगे तो हो गया खेल खत्म। यहाँ पे प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पे सब कोई आपको जानता है, और जो नहीं भी जानता है वो इसलिए जान जाएगा क्योंकि मेरा चेहरा पिताजी से हूबहू मिलता है। मुझे देख के पता चल जाएगा ये अच्छा का बेटा है, तो सब कुछ समझ जाता है। और मैं पहले सबके नज़र में मैं ऐसा स्टूडियस बच्चा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है, और अब मैं व्लॉगिंग लेके घूम रहा हूँ, व्लॉगिंग किट लेके घूम रहा हूँ, तो सब लोग बोलते हैं कि टिकटॉक बना रहा है। तो इसलिए होगा क्योंकि ये सब जगह फेल हो चुका है, इसका कुछ नहीं हुआ ज़िंदगी में। तो अब उनकी सोच में कोई कंट्रोल नहीं है, उनके आइडियाज़ पे कोई कंट्रोल नहीं, वो कैसे देखते हैं परसेप्शन पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। मैं बस काम जो कर रहा हूँ बस वही कर सकता हूँ, इसी पे कंट्रोल है मेरा, तो मैं वो अच्छे से करता हूँ। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा कि लोग के सामने, उसके बाद तो आदत सी बन जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हर्ष फलारी। ही सेज कि शिवम भैया 1 जनवरी 2023 हाउ मेनी सब्सक्राइबर डू यू थिंक योर चैनल विल हैव? हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू विल बी एबल टू कंटिन्यू डेली व्लॉगिंग? मेरे तरफ से आपसे ये सवाल पूछा गया। हाँ, ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेली व्लॉगिंग कब तक कंटिन्यू कर सकेंगे। देखो मैं तो कंटिन्यू करना चाहते हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं किया। कमाल की न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने व्लॉगिंग अभी स्टार्ट ही नहीं की है। जब तक मैकबुक ना आ जाए, जब तक कैमरा ना आ जाए, तो व्लॉगिंग का मजा ही क्या है। अभी तो ऐसे ही मतलब खेल जो सब प्ले है, मतलब चाइल्ड्स प्ले हो चुका है मेरे लिए, तो सब में कोई बड़ा बात नहीं है। व्लॉगिंग ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं बनती है, लेकिन मजा जो आएगा वो फाइनल कट मैकबुक पे एडिटिंग करोगे, कैमरा प्रॉपर लेंस वगैरह कैमरा से शूट करो तब असली मजा आएगा, और देवघर से बाहर कहीं शूट करो तब असली मजा आएगा। देवघर में ही व्लॉग बनाना ज़्यादा कुछ अभी हुआ नहीं, अभी तो वार्म अप चल रहा है, रणजी ट्रॉफी अभी तो टेस्ट खेलना है, फिर उसका वनडे। अभी देखो, अभी आप निखिल मुंबई का निखिल के चैनल पे जाओगे ना, जहाँ पे 12-13 लाख 14 लाख व्यूज रोज आते थे एक वीडियो पे, अब आएंगे 1 लाख, क्योंकि 1-1.5 लाख आते हैं, 2 लाख मैक्सिमम आता है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, पर तब पर भी उसको दाग देनी पड़ेगी कि वो तब पर भी अपना काम करते जा रहा, रुक नहीं रहा। रुकेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, इतना लो चला जाएगा तो फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि व्लॉगिंग के दुनिया में क्या होता है कि आपको बस खेलते रहना है, टेस्ट मैच की तरह खेलते रहो। ठीक है, वाहियात बनेगा, चलेगा, खेलते रहो, तुम्हारा टाइम आएगा। और एक वीडियो फिर 300 वीडियोस पे भारी पड़ जाएगा, ऐसा भी होता है। ये स्टार्ट ही नहीं किए 2023, यानी कि कब, मतलब कि 1 साल बाद अपना व्लॉगिंग पे परचम लहरा दिया जाएगा। टेंशन मतलब वो जो ये वीडियोस देख रहे हो इतना पहले से, उसको तो मतलब लगेगा रे मैं इस लड़के को इतने पहले से जानता था। वो ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब ऊपर वाले से प्लानिंग करवा के सब बात हो गई है। बस थोड़ा सा वो पेशेंस टेस्ट करता है,
अब मैं खुद भी क्योंकि पेशेंस पे कम हूँ ना, इसलिए वो टेस्ट करते हैं, बाकी तो सब कुछ उसका दिया हुआ है। वीडियो सब कुछ रहे, सब कुछ यही रहे, वीडियोस भी यही रहे, बस लोग अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और व्यूज़ 2 लाख आने लगे तो इसका मतलब ये मेरे व्लॉग अच्छे हो गए हैं। जिसके चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं इसका मतलब नहीं कि व्लॉग अच्छा है, ठीक है ना, चाहे करोड़ ही क्यों ना हो, ऐसा मतलब नहीं है। बस वो है कि वो कुछ ऐसा बना रहा है, ढिंचक पूजा के म्यूजिक वीडियो में करोड़ों व्यूज़ आ गए तो इसका मतलब थोड़े वो रैपर है, ऐसा कुछ है, हो जाता है कभी कभी। तो कभी कभी ऐसा व्यूज़ पे मैटर मत करो, वो किसी दिन अचानक बूस्ट हो जाएगी तो क्या उसी दिन रातों रात में अच्छा ब्लॉगर बन गया क्या? ऐसा नहीं है, व्यूज़ वगैरह सब आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तुम स्किल को बस सीखो, स्किल्स मैंने मास्टर कर लिया है, फ़ोन वगैरह सब मेरा कुछ हो गया। अब मैं कैमरा जब लाऊंगा तो उससे नया कुछ सीखने को मिलेगा, फाइनल कट पे नया कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा था, पहला वीडियो मेरा देखा होगा, कैसे बेड पे बैठा रहता था, तभी कुछ भी नहीं था, ना फ़ोन था, ना ये था, ना गाड़ी था, ना कुछ स्पेस था। कितना कुछ खरीदा है वो याद नहीं है, 2021 में कितना कुछ खरीदा है मैंने याद भी नहीं है। 2021 शायद जिंदगी का मेरे सबसे बेहतरीन साल बीत जाए। खत्म होते होते क्या पता, आप कल सुबह उठो देखे ऑपुलेंट ब्लो कर गया, 20,000 सब्सक्राइबर हो गए अचानक, तो हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं। उसके क्वेश्चन से आपने कुछ पूछा था, मिस हो गया तो सॉरी फॉर दैट। एकदम इतने सारे क्वेश्चन था, मैंने रैंडमली कोई बोला है, कुछ प्रिपेयर नहीं किया, बस स्क्रीनशॉट इसमें लेके भेजा और स्टार्ट हो गया। तो अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो कि आपको समझ में नहीं आया एग्जैक्टली, आप कुछ नहीं हो तो पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगा आपको, या आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी बता दूंगा @शिवम ऑपुलेंट। मनी डिपॉजिट करना है क्योंकि इसके लिए जितना बिल फटा है तो सब देना पड़ेगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।